बिहार चुनाव आयोग के बाद अब चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए पूरे भारत के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर रही है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी व्यक्ति को मालूम है कि बिहार में जो है इलेक्शन से पहले एसआईआर को कंप्लीट कराए गए। अब जो है भारत के 12 राज्यों में भी एसआईआर के काम यहां पर चालू करने वाले हैं और आपको भी जो है इसके बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि एसआईआर क्या है और एसआईआर के माध्यम से हमें कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पर देने पड़ेंगे और क्या कार्य हमें करने पड़ेंगे। अगर हम इस फॉर्म को अगर नहीं भरते हैं तो हमें यहाँ पर क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आपको जो है ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि अगर आप भारत में है और भारत में अगर रहते हैं तो आपको अपने भारत की नागरिकता को साबित आपको करना होगा और कैसे कर पाएंगे। एसआईआर के माध्यम से आपको ये साबित करने होंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको जो है यहाँ पर बाद में समस्या हो सकती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप समस्या में ना पड़ें तो आपको जो इसके बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो मुस्लिम हैं कि वो बहुत ही डरे हुए हैं। हर मुसलमान ये सोच में पड़ गया है कि आखिर हम अपने नागरिकता को साबित कैसे कर पाएंगे और कौन कौन से हमें दस्तावेज यहाँ पर देने पड़ेंगे। बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग जो है बहुत ही परेशान है। उसके बाद जो है सबसे बड़ा यहाँ पर जो सवाल, अगर उनका यहाँ पर अगर नाम अगर कट जाते हैं वोटर आईडी कार्ड से या फिर लिस्ट में, जो नया लिस्ट है उस लिस्ट में अगर नाम उसका अगर नहीं चढ़ाए जाते हैं तो क्या उसे जो है यहाँ पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा या फिर भारत से बाहर जाने की स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। तो यही सवाल को लेकर के जो है पूरे भारत के मुस्लिमों में जो है यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर खौफ का और डर यहाँ पर पैदा है। तो इसलिए आपको जो है इसके बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि आप अपने भारत की नागरिकता कैसे साबित कर पाएंगे। सिर्फ मुसलमानों के लिए अगर आपके पास एक दस्तावेज है तो आप अपनी भारत की नागरिकता आराम से साबित कर पाएंगे। आपको शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा इस वीडियो को, तभी आपको सारी बातें समझ में आने वाले हैं कि कौन से दस्तावेज आपको दिखाने पड़ेंगे और क्या क्या प्रक्रिया आपको करने पड़ेंगे। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं और साथ में ये भी बताने वाला हूं कि आपको यहां पर कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे। सबसे पहला आपका, अगर मान के चलिए इस एसआईआर को, सबसे पहले आपको एसआईआर के बारे में जानकारी होना जरूरी है। देखिए, एसआईआर जो है क्या है। एसआईआर के माध्यम से जितने भी पुराने वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं तो उन सभी वोटर आईडी कार्ड को यहां पर अच्छी तरीके से जांच किए जा रहे हैं कि वो अभी प्रेजेंट में है या फिर नहीं है, या फिर उनके नाम से डबल यहां पर आईडी बना हुआ है। तो ये सारी चीजें यहां पर जो है एसआईआर के माध्यम से यहां पर कंप्लीट कराने वाले हैं कि जितने भी फर्जी वोटर आईडी कार्ड है उसको भी बंद करने वाले हैं और जो भी व्यक्ति एक दो स्थान में जाकर के वोटर आईडी कार्ड बना लिए हैं या फिर दो यहां पर राज्य में वोटर आईडी कार्ड यहां पर बना लिए हैं या फिर उनका यहां पर मृत्यु हो चुकी है, तो इस तरीके के व्यक्तियों का जो है जितना भी वोटर आईडी कार्ड है सबको यहां पर बंद करने वाले हैं एसआईआर के माध्यम से। तो एसआईआर का मकसद जो है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है, सबसे और ज्यादा जो मकसद है वो यहां पर जो है इस तरीके के व्यक्तियों का या वोटर आईडी कार्ड को बंद करने का काम यहां पर करने वाले हैं एसआईआर के माध्यम से। उसके बाद अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको भी दस्तावेज, यहां पर कुछ दस्तावेज देने पड़ेंगे, तभी आप अपने भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो आपको यहां पर कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे, खास करके जितने भी भारत के मुस्लिम हैं वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो जितने भी भारत के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो उनको यहां पर क्या करना होगा कि अगर उनके माता पिता का 2003 के लिस्ट में अगर नाम है तो उन्हें क्या करना होगा। देखिए, अगर आपके माता पिता का अगर 2003 के लिस्ट में नाम है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके माता पिता का जो है यहाँ पर 2003 का लिस्ट अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पर क्या कीजिए, एक कॉपी आपको जेरॉक्स या फिर आप एक कॉपी आप निकलवा लीजिए प्रिंट करके। 2003 के लिस्ट में आप अगर नाम है आपके माता पिता का वो निकलवा लीजिए। उसके बाद आपको जो है आपके जो क्षेत्र की, आपके यहाँ पर जो गांव के जो बीएलओ है, बीएलओ के माध्यम से आपका अगर वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो आपको एक गणना प्रपत्र फॉर्म आपको दिए जाएंगे, आपके घर तक भेजे जाएंगे और उस गणना प्रपत्र फॉर्म को ओरिजिनल वो प्रिंट करके आपके घर तक पहुंचाएंगे और उस गणना प्रपत्र फॉर्म को आपको भरना है। और भरने के साथ साथ आपका जो पिताजी का यहाँ पर या फिर आपके माताजी का जो भी वोटर आईडी कार्ड 2003 के लिस्ट में नाम है तो वो आपको चिपकाना है और साथ में उसके साथ आपका कोई एक दस्तावेज आपको यहां पर अटैच करने हैं। जैसे आपका मान के चलिए आधार कार्ड हो गया या फिर आपके पास जो है यहां पर अगर पैन कार्ड है तो वो भी आप दे सकते हैं प्रूफ के माध्यम से, या फिर आपका जो है यहां पर आवासीय प्रमाण पत्र जिसे हम लोग निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, तो ये तीन चीज आप जो है दे सकते हैं। तो आपका काम यहां पर जो आपका अगला लिस्ट जो है नाम आपका अगला लिस्ट में चला दिए जाएंगे और आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। उसके बाद दूसरे व्यक्ति वो है जिनके माता
माता पिता डेथ कर चुके हैं और उनका भी वोटर लिस्ट में 2003 के लिस्ट में नाम है, तो भी आपका यहाँ पर एसआईआर कंप्लीट हो जाएंगे। आपको जहाँ पर फॉर्म दिएंगे, फॉर्म में भर करके और आपके माता पिता का जो 2003 के लिस्ट में वो लिस्ट निकाल करके वो फॉर्म आप भर करके और साथ में जो आपका जो कोई भी एक दस्तावेज लगा करके आप अटैच करके जो अपने बीएलओ को दे देंगे, तो आपका यहाँ पर जो वोटर आईडी कार्ड को अपडेट कर दिए जाएंगे, आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी अगर दस्तावेज नहीं है या फिर आपके माता पिता का जो है 2003 के लिस्ट में अगर नाम नहीं है, तो आपको 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज आपके पास यहाँ पर होना बेहद जरूरी है, तभी आप जो है अगला वोटर आईडी कार्ड में नाम आपका यहाँ पर चलाएंगे। नहीं तो अन्यथा आपका यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड, जो पुराना वोटर आईडी कार्ड है, उसे आपका यहाँ पर जो बंद कर दिए जाएंगे। क्योंकि आपको जो है यहाँ पर ये एसआईआर जो किए जा रहे हैं, ये एसआईआर जो यहाँ पर कराए जा रहे हैं, तो आपसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं कि आप भारत के नागरिक है कि नहीं। तो भारत की नागरिकता साबित करने के लिए आपके पास 11 तरह के दस्तावेज होने चाहिए। 11 तरह के दस्तावेजों में से कोई अगर एक दस्तावेज अगर आप दे देते हैं, तो आपका नाम यहाँ पर नहीं काटे जाएंगे। तो आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने? सबसे पहले आप बहुत सारे ऐसे यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसके बाद जो है यहाँ पर राशन कार्ड है। ये 3 कार्ड लेकर के वो लोग जो है यहाँ पर कूद रहे हैं कि हमें जो है ये कार्ड दिखा देंगे तो हमारी नागरिकता साबित हो जाएंगे। तो आपका जो है ये कार्ड वो कार्ड से आपका जो है नागरिकता साबित नहीं होंगे। वो सिर्फ पहचान के लिए वो कार्ड है, उनसे आप अपने भारत की नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। तो साबित आखिर कौन से दस्तावेज से आप कर पाएंगे, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहला और सबसे मजबूत दस्तावेज जो माने गए हैं वो आपका जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है, तो इनसे आप अपने भारत की नागरिकता साबित कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले हैं। उसके बाद दूसरा जो दस्तावेज है वो आपका पासपोर्ट अगर आपके पास बना हुआ है, तो इससे भी आप जो है यहाँ पर भारत की नागरिकता को साबित कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपने स्कूल की पढ़ाई की हुई है, अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट है, या फिर आपने ग्रेजुएशन किए हैं, या फिर आपका कोई भी अगर डिग्री अगर हासिल किए हैं, तो इससे भी आप जो है यहाँ पर अपने भारत की नागरिकता को साबित कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास ये भी नहीं है, तो अगर आपके दादा परदादा का अगर खतियान है, अगर आपके दादा परदादा का जमीन खरीदा हुआ है, हवाला किया हुआ है, तो ये भी आप दे सकते हैं। या फिर मान के चलिए अगर आप कोई सरकारी यहाँ पर जो है लाभ ले रहे हैं, पेंशन वगैरह ले रहे हैं, तो उसका जो भी यहाँ पर जो है आपका कॉपी होंगे, जो भी आपका रिसीविंग होंगे, उनसे भी आप अपने भारत की नागरिकता को साबित कर पाएंगे। उसके बाद अगला जो दस्तावेज है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है, जो कॉमन मैक्सिमम लोग जो है बना सकते हैं, वो आपका जाति प्रमाण पत्र। अगर आप जाति प्रमाण पत्र भी अगर आपके पास है, तो इनसे भी आप अपना यहाँ पर जो है नागरिकता को आराम से साबित कर पाएंगे। सिर्फ 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अगर आप पेश कर देते हैं, तो आपका यहाँ पर जो भारत की नागरिकता आप आराम से साबित कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास जो है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का अगर आपके पास बैंक पासबुक है, तो इनसे भी आप अपने भारत की नागरिकता को साबित कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास जो है यहाँ पर अगर आप आवासीय निवास प्रमाण पत्र भी अगर बना लेते हैं, तो इनसे भी आपका यहाँ पर हो जाएंगे। अगर आपको सरकार की तरफ से अगर आपको जमीन अलॉट किए गए हैं, या फिर आपके पास जो है पर्चा बना हुआ है जमीन का, तो इनसे भी आप अपने भारत की नागरिकता को साबित कर पाएंगे। आप अपने बीएलओ को जो है यहाँ पर ये आपका जो पर्चा लिया करके देंगे, या फिर जो आपका गणना प्रपत्र फॉर्म आपको दिए जाएंगे, वो भर करके और अटैच करके अगर दे देंगे, तो आपका यहाँ पर जो है नागरिकता आपका साबित हो जाएंगे और आपका वोटर आईडी कार्ड को अपडेट कर दिए जाएंगे। अगर एक बार आपका वोटर आईडी कार्ड अगर साबित हो जाते हैं, तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा दौड़भाग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितने भी यहाँ पर भारत के मुस्लिम हैं, वो लोग बहुत ही परेशान हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ पर जो है बहकावे में आपको बिल्कुल नहीं आना है। आपके पास अगर दस्तावेज नहीं है, तो आप दस्तावेज यहाँ पर बनाइए, आपको बनाने में कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाले हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की, आपके जहन में किसी भी प्रकार की कोई सवाल अगर क्रिएट हो रहे हैं इस टॉपिक को लेकर के, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपके कमेंट का जवाब वीडियो के माध्यम से दे पाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे, और जितने भी भारत के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो लोग जो है अब यहाँ पर परेशान नहीं होंगे और अपने भारत की नागरिकता को आसानी से वो साबित कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।